की जय हो। आगे आ जाए हरिचंद पांडे बहुतवा, भाई हरिचंद पांडे जी आप व्यासपीठ पर आ जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा पिलखनी है, बीके मिश्रा पिलखनी, बीके मिश्रा पिलखनी। आप भारतीय रेल में लोको पायलट पद पर कार्यरत हैं। आप भारतीय रेल में लोको पायलट ड्राइवर श्री अंबुज मिश्रा सुजानगंज नारीपुर, श्री अंबुज मिश्रा सुजानगंज नारीपुर। आपके पिताजी दीवानी कोर्ट में जेडी के पद पर कार्यरत हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने अपना अमूल्य समय। आगे है श्री सचिन मिश्र नारीपुर सुजानगंज, श्री सचिन मिश्र नारीपुर सुजानगंज। आप बीएससी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर चुके हैं। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने अपना पठन पाठन छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा में अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं इन माता जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो कि प्रारंभ से ही इस कथा में अपना बहुमूल्य समय दे रही है। आप इन्हें देख सकते हैं, बैठ नहीं भगवान की जय। कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया
गोपियां नृत्य कर रही थी, गीत गा रही थी। भगवान बाहर सो रहे हैं सकट में नीचे। नेत्र खुला भगवान बालकृष्ण लाल के, तो देखा तो आगे पीछे कुछ नहीं, नीचे लटके हुए हैं। खूब चिल्लाए लेकिन कोई नहीं सुना। तो सोचा बाला नाम रोदनम बलम, बच्चा जोर से रोए चिगाड़ मार के तब मैया सुनती है। तो भगवान ने गला फाड़ के जोर से रोना प्रारंभ किया, फिर भी कोई नहीं सुना। गीत संगीत ढोलक के आगे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। जब इतने पर भी नहीं सुनाई दिया तो प्रभु को क्रोध आ गया, और भगवान बालकृष्ण लाल को इतना क्रोध आया कि जोर से बैलगाड़ी में पैर से ठोकर मारी। धम्मदी से बैलगाड़ी उड़ती हुई ऊपर चली गई और गिरी नीचे, तो सब माट मटका बैलगाड़ी सब चकनाचूर हो गई। जोर की आवाज गई, सब गोपियां दौड़ पड़ी, यशोदा रानी दौड़ पड़ी। आंधी तूफान कुछ आयो ना है, ये बैलगाड़ी कैसे उड़ गई, लाला मेरो कहाँ है। जब देखा चारों तरफ नजर घुमा के, तो एक कोने में श्रीमान जी आंगन में पड़े हुए पैर के अंगूठा पी रहे थे। यशोदा मैया ने दौड़ करके जाके उठाया, अपने स्तनों से लगा के दुग्ध पान कराने लगी। जब माधव दुग्ध पीने लगे तब यशोदा मैया को खुशी हुई, चलो मेरो लाला तो ठीक ठाक मालूम चले। लेकिन यह बैलगाड़ी कैसे उलट गई। एक छोरा दौड़ा दौड़ा आया, कहा मैया हम बताओ कैसे उलट गई। कहा हाँ बोल लाला कैसे उलट गई। काल मैया तेरो लाला जग गयो, वाने रोनो प्रारंभ कियो। काहुए ने जब नाय सुनी तो वाने गाड़ी में धम्मदी से एक लात मारी और गाड़ी उड़ती हुई चली गई। यशोदा मैया ने 2 थप्पड़ लगाया गाड़ी के। मेरो 1 महीने को छोरा अया ने गाड़ी उड़ा दी, भाग यहां से, डांट के भगा दिया। यही हर दिन कोई न कोई उत्सव यशोदा मैया मनाती हैं। लीलाएं प्रभु बालकृष्ण लाल कुछ न कुछ करते रहते हैं हर दिन। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित एक दिन यशोदा मैया गोद में लेके प्रभु को उछाल रही थी। जब उछालना बंद कर दें तो भगवान बालकृष्ण लाल रोना प्रारंभ कर दें, तो फिर उछालने लगे। ऐसे करते करते यशोदा मैया का हाथ भर आया। जब बंद कर दे उछालना तो रोने लगे, बड़ा परेशान। यशोदा मैया तो उछाल रही हैं और भगवान ने ऊपर देखा तो एक तृणावर्त नाम का बाउंडर बना चला आ रहा था। कंस का भेजा हुआ मथुरा से एक तृणावर्त नाम का राक्षस बाउंडर बना चला आ रहा था, ऊपर नंद भवन के आंगन के ऊपर नाच रहा था। भगवान ने देखा तो गदगद हो गए, वाह मैया ज्यादा उछाल न सके, या नाते मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। लेकिन अब कैसे मैया की गोद से जाए उड़न खटोला तक, तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। खूब वजन बढ़ाने लगे, इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा मैया को गोद में लेना मुश्किल हो गया। मैया सोचने लगी कि मेरो लाला इतना वजन कैसे है गो। फिर भ्रम हो गया कि जो या को घंटे भर से दूध पिवा रही हूँ, ज्यादा दूध पी गो या नाते इतना वजन होगा। आंगन में छोड़ दिया, राजा लाला खूब डोल करके खेल कूद के सब दूध पचा ले। मैया तो लाला को छोड़ के चली गई गृह कार्यों में अंदर। इधर सकटासुर को तृणावर्त को मौका मिल गया, आया और आकर के प्रभु को उठाया, कंधे को बैठाया और लेके उड़ गया। भगवान बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद। तृणावर्त ने सोचा अब आए हैं यहाँ तक तो पहले देख तो लें गोकुल का दृश्य, सब ऊपर ऊपर कि कहाँ क्या है। तो चारों तरफ घूम रहा था। भगवान कंधे पर बैठे सब दृश्य देख रहे थे, या छिपी गली, प्रेम गली, सब आनंद ले रहे थे, खूब प्रसन्न गदगद। जब तृणावर्त मथुरा की ओर चलने लगा पूरी परिक्रमा करके, तो भगवान ने जोर से उसकी गर्दन दबाई। जैसे ही नंद भवन के आंगन के ऊपर से निकला, भगवान ने जोर से गर्दन दबाई, नंद भवन के आंगन में आके धड़ाम दे से गिरा। एक काला पत्थर नंद भवन के आंगन में पड़ा हुआ था, उसी पर आके धड़ाम से गिरा, सो चकनाचूर।
यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, जब धम्म की आवाज भई, देखा तृणावर्त मरा पड़ा था। लाला को देखने लगी, लाला मेरो कहाँ है। चारों तरफ देखा तो एक तरफ श्रीमान जी लेटे भय हाथ के अंगूठा पी रहे हैं। यशोदा मैया ने उठा के दुग्ध पान कराना प्रारंभ किया। भगवान प्रसन्नता से दुग्ध पीने लगे। भगवान बाल कृष्णलाल ने सोचा कि देखो मामा ने उड़न खटोला तो भेज दिया, बैठे बैठाए पूरा दृश्य देख लिया, किसी जहाज की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन भक्त हमारे पत्थर में भगवान के दर्शन करते हैं, हमारा दर्शन करते हैं। शालिग्राम की बटिया में भक्त भगवान के दर्शन करते हैं। इस मूर्ख को देखो कि मुझ में पत्थर देख रहा है। तृणावर्त ने सोचा, जब भगवान ने अपना वजन बढ़ाया और गर्दन दबाई उसकी, तो तृणावर्त ने सोचा कि मैं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा ले आया आनंद भवन का। तो भगवान ने कहा मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, तो चलो पत्थर पर ही इसकी खोपड़ी पटकते हैं। तो नंद भवन के आंगन में ला करके पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। तमंतरिक्षात् पततम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम कर ज्यादा तो पेट खराब हो जाएगा और गृह कार्यों में भी हाथ बटाना है तो छुड़ाने लगती। जैसे या तो ऊपर लुकाने लगती या फिर उतार के नीचे बैठा देती। भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते, खूब रोते। तो एक बार यशोदा मैया लेके दुग्ध पान करा रही थी। जब दुग्ध पान कराना बंद कराई तो रोने लगे, तो फिर दुग्ध पान कराने लगी। तो उपाय सूझा कि लाला के पैर के तलवे में अंगुली करने लगी, सुराने लगी। तो भगवान ने खिलखिला के दूध पीना छोड़ दिया। और जैसे ही दूध पीना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान बाल कृष्णलाल का मुंह खुला रहा। यशोदा मैया ने देखा तो देख करके आंखें फटी की फटी रह गई। संपूर्ण ब्रह्मांड का भगवान ने दर्शन करा दिया। बड़े बड़े पेड़, पर्वत, नदी, नाले सब दिखाई देने लगे भगवान बाल कृष्णलाल के मुंह में। यशोदा मैया ने घबरा के आंख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जब आंखें खोली, पूछा, भगवान ने कहा मैया कहाँ भयो? कहा लाला क्या तेरे मुखड़े में क्या दिख रहा है? भगवान ने कहा कुछ तो नहीं मैया, देख। मैया ने देखा तो कुछ नहीं। भगवान बाल कृष्णलाल ने कहा मैया या बुढ़ापे की आंख है तेरी, या में कुछ बीमारी है गई है, या नाते आंखें चकाचौंध है गई। भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मानो भगवान बाल कृष्णलाल ने संदेश दिया कि भैया तू मेरे पेट खराब होने की चिंता मत कर, तेरे दुग्ध से संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जगत सब तृप्त होते हैं, केवल मैं ही तृप्त नहीं होता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवान बाल कृष्णलाल की जय हो। अब भगवान थोड़े और बड़े हुए। इधर वसुदेव जी को नामकरण की चिंता होने लगी कि पता नहीं नामकरण नंद बाबा ने करायो कि नहीं करायो। तो वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास गए और कहा कि गर्गाचार्य जी जाओ मेरे छोरन को नामकरण करिए आओ। गर्गाचार्य जी चल दिए, वहां से आए नंद भवन में नंद बाबा के पास। नंद बाबा ने दिव्य स्वागत सत्कार किया, बैठाया, पूछा। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा छोरन के नामकरण भयो कि ना है? नंद बाबा चौंक पड़े, अरे महाराज नामकरण करवे को तो भूल ही गए। कहा हो बाबा छोरा को उत्सव मनावे में इतने व्यस्त हो गए हो कि नामकरण करे भूल गए। नंद बाबा ने कहा महाराज आप आए हो तो आप नामकरण करा दो। गर्गाचार्य जी ने कहा हम नामकरण तो कर देंगे, लेकिन कहा हुए पता ना चले, किसी को पता ना चले, क्योंकि हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। अगर कंस को पता चल गया कि छोरन को नामकरण करने गए हैं तो मुसीबत आ जाएगी।
नंद बाबा ने कहा ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप तो सीधे चल के गौशाला में बैठ जाओ, हम दोनों माताओं को आदेश करें और अपने अपने छोरन को लेके आए, वहीं चुप्पे आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी गौशाला में गए। इधर नंद बाबा ने घर में आवाज लगाई, अरे महार सुनती हो, छोरन को नामकरण कराना है, सजा दादा के अपने छोरन को लेके चलो। दोनों माताएं रोहिणी मैया और यशोदा मैया अपने अपने बालकों को सजा धजा करके लेकर के गौशाला की ओर चल दी और रास्ते में आपस में बातें करने लगी कि या बाबा का खूब नाम सुनो है, गर्गाचार्य जी को खूब नाम सुनो है, या बहुत बड़ो पंडित है, चलो आज आकी कछु परीक्षा ली जाए, चलो आज आकी कछु परीक्षा ली जाए। दोनों माताओं ने परीक्षा लेने की ठान ली। यशोदा मैया की गोद में जो लाला है वो रोहिणी मैया को दे दी और रोहिणी मैया की गोद में जो लाला है यशोदा मैया ने ले लिया और गौशाला की ओर आई। जब गौशाला में पहुंची, गर्गाचार्य जी ने देखा रोहिणी मैया की गोद में जो लाला है, जब नेत्र घुमा के देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे समाधि लग गई। दोनों माताएं पास में बैठ गई अपने अपने लाला को लेके, लेकिन गर्गा जी की तो समाधि लग गई देख करके। कुछ बहुत देर बीत गई, दोनों माताएं बैठी हैं, बैठे बैठे उब गई। तो रोहिणी मैया ने यशोदा मैया से कहा कि बहना, या बाबा को कहा है गयो, मालूम चले, या लाला के मस्तक की रेखाएं आंख बंद करके देख रहे हो। यशोदा मैया ने कहा मौको तो बहना पता चले कि या बाबा की सांसों ना चले। दोनों माताएं आपस में। थोड़ी देर बाद जब गर्गाचार्य जी की समाधि खुली तो यशोदा मैया की गोद में जो लाला है उनको देख करके कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। यशोदा मैया की गोद में जो लाला है कह रहे हैं कि ये रोहिणी मैया के पुत्र हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई, ये अपने गुणों के कारण सभी को आनंदित करेंगे। बलाधिक्यात् बलम विदु, इनका नाम राम होगा लेकिन बड़े बलवान होंगे, इसलिए लोग इन्हें बलराम भी कहेंगे। जो रोहिणी मैया के गोद में लाला है, जब उनकी तरफ देखा गर्गाचार्य जी ने तो कहा बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते सुतमया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। जो रोहिणी मैया के गोद में लाला है उनको देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनके अनेक नाम हैं, एक दो नाम नहीं है। बहूनि संत नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इनके अनेक नाम रूप हैं, इनके नामों की कोई गिनती नहीं है। और सचमुच में भगवान के 1008 नाम, 108 नाम, जितने नाम प्रभु के जितने नाम हैं, केवल नारायण अकेले उनका वास्तविक नाम है। नार माने जल, अयन माने निवास, जिसका जल में निवास हो नारायण। जब सृष्टि का प्रलय होता है तो केवल नारायण जल में निवास करते हैं। बाकी जितने नाम हैं सब भक्तों के द्वारा समय समय पर दिए गए। जैसे प्रभु ने लीलाएं करी वैसे नाम उनका पड़ता चला गया। मूर दैत्य का वध किया तो मुरारी नाम पड़ गया। बसंत बलवान की जय हो। नजर टुटका लग जाए, कोई डर लगे कि लाला मेरो बीमार ना हो जाए, तो मैया पहले गोबर से स्नान करावे, फिर गोमूत्र से स्नान कराए, पंचगव्य में स्नान करावे। तो भगवान ने सोचा मैया तो रोज स्नान कराती है, चलो आज अपने से ही मालिश कर लें। तो गोबर लेके मालिश करने लगे शरीर में। बलराम जी ने देख लिया, घसीटते भय अंगुली पकड़ के ले गए मैया के पास। कहा मैया मैया देख,
कनुआ ने आज गोबर लपेट लिया अपने शरीर में। देख कितना सारा गोबर लपेट लिया। मैया ने कहा लाला तू पूर्व जन्म को शुक्र है का? भगवान बड़े जोर से हंसे। मैया मैं पूर्व जन्म में शुक्र ही तो था। द्वितीयम तोर भवायास्य रसातल गताम महिम उद्धरेश्य उपादत्त यज्ञेशा शौकरम बपुः। भगवान ने दूसरा अवतार जब लिया तो बराह का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए शुक्र का अवतार लिया। यशोदा मैया ने तो हंसी हंसी में कहा, और भगवान ने कहा मैया तुमने ठीक ही पहचाना मुझे, मैं पूर्व जन्म का शुक्र ही तो हूँ। पंका पंका विसक्त सकला वयमं विलोक्य दामोदरम वदति को वयसात्वसोदा त्वं सुकरोति गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मित बतुलो भुगारे। आपका पहला स्वागत ना जाए खाली। भाई श्याम धर्मेश जी रुमाल देकर करना चाहते हैं। रुमाल का क्या महत्व है आप सब जान रहे हैं, इसलिए पहला स्वागत रुमाल से भाई श्याम धर्मेश जी कर रहे हैं। भगवान की जय। इसके बाद आज रात भर इनका स्वागत करेंगे। अब क्या स्वागत करेंगे तो भाई जाने, श्याम धर्मेश जी ही जाने। अगला नाम है नहीं यार एक की कथा में बताओ थे ना। हाँ अगला नाम हम ले रहे हैं अब सुरेश चंद्र तिवारी भेलखा। कौन गिरी? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे सामने बैठे हुए हैं श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा और व्यास पीठ पर बैठे हुए हमारे जो महानुभाव हैं, हम अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से, राचनपुर के ग्राम निवासियों की तरफ से, माताओं एवं बहनों की तरफ से सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए हम ये परिक्रमा करते हैं कि ये भागवत महापुराण की कथा जिस गांव में होती है, वो गांव नहीं वो पूरा क्षेत्र इस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद उनके सारे पाप और दुख सब समाप्त हो जाते हैं। इसका बड़ा ही महत्व है। और जहां भी समाज में ऐसी कथाएं चल रही हों, हमें आपको जरूर समय निकाल करके वहां पहुंच करके इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही भागवत महापुराण में इनकी बाल लीलाओं का वर्णन भी है। और ये जो 7 दिन की कथा चलती है और कथा के बाद जो भंडारे का प्रोग्राम होता है, प्रसाद ग्रहण का, वो भी बड़ा महत्व होता है। आखिरी समय में भंडारे का जो भी प्रसाद लेते हैं वो भागवत महापुराण की कथा के समापन के बाद, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। सरजू नदी के किनारे सखियों के साथ जो छेड़खानी बाल लीलाओं में श्री कृष्ण ने किया उसी का वर्णन है। मोहे पन घट पे नंद लाल तेरी गयो रे,
सभी महानुभावों का व्यासपीठ पर मैं प्रणाम करते हुए सभी माताओं बहनों आए हुए क्षेत्र बिहारी लाल की संत भगवान की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। यशोदा मैया के पास पहुंचती हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने भी सोचा कि इनको हम अपने घर प्रेम से ही बुला करके, सम्मान पूर्वक बुला करके ही क्यों न इनका मनोरथ पूर्ण करें। तो भगवान ने एक दिन अपने ग्वाल मंडली से सखाओं से कहा कि चलो चोरी किया जाए। ग्वाल वाले सब डांट के बोले, दाढ़ी के चोरी करवे सिखाए वो, कोई कमी है नंद बाबा के यहाँ। भगवान बालकृष्णलाल ने कहा कि भैया हम कोई रुपया पैसा चुरावे की बात नहीं कर रहे हैं, सोना चांदी चुराने की बात नहीं कह रहे हैं, हम तो माखन मिश्री चुराने की बात कर रहे हैं। तो ग्वाल वाले सब तैयार हो गए। कहा ठीक है लाला, लेकिन हम तो कबहू अपने घर में चोरी किए ना है। तो बोले कोई बात नहीं, हम सब परफेक्ट कर देंगे, सब आपको, हम सब में पारंगत हैं और आपको भी पारंगत कर देंगे, चिंता मत करो, लेकिन पहले अपने घर से चोरी करना प्रारंभ करो। सब विधि बता दिया, सब अपने अपने घर में गए, चोरी किए। माखन मिश्री जो चुरा चुरा के रखी थी माताएं, एक परंपरा बन गई थी कि जो भी माखन होता था ले जाके सब मथुरा में बेच आती थी। कंस का कुछ आदेश था, कुछ पैसे की आवश्यकता थी, ले जाकर सारा माखन बेच आती थी, घी मक्खन, और कुछ ग्वाल वाले खाने के लिए मांगे तो नेक छाछ दे देती थी, लो खा लो। तो भगवान ने कहा पहले अपने घर में चोरी करो और माखन खूब खाओ। सब ने अपने अपने घर में चोरी करी। अगले दिन आके सब अपनी अपनी पीठ खोल के दिखाने लगे, लाला देख तेरे कहे में आए के चोरी की हो, और मैया ने मार के पीठ लाल कर दी। भगवान ने डांट के कहा दाढ़ी के पहली बार चोरी करवे गए और पीट के चले आए, बोनी खराब कर दी। बोले लाला सच कहूं, बाप दादा कबहू चोरी करवे सिखाए ना है, हमारे कुल का संस्कार है ना है कि हम चोरी करें। भगवान ने कहा चिंता न करो, चलो अब हम ट्रेनिंग देंगे सबको। तो भगवान ने एक बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल बनाया। जोरदार ताली। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। भक्तवत्सल भागवत महापुराण की जय। प्रातः काल होते ही सब गोपियां झुंड बना के दौड़ी चली आई यशोदा मैया के पास, और आकर के कहा यशोदा यशोदा सुन। यशोदा मैया ने सोचा आज मैंने बुलौआ तो दियो ना है, ये सब इकट्ठे कैसे आए गए, कोई उत्सव का मैंने बुलौआ तो दियो ना है, ये सब कैसे इकट्ठे आए गए। कहा बहना बताओ कैसे सब आई, बुलौआ तो गयो ना है। गोपियां डांट करके बोली कि यशोदा रानी आज हम तेरे लाला की करतूत दिखावे आए हैं। यशोदा मैया ने कहा बहना हमारे लाला ने कहा क्यों, तो कहा पहले वाको घर से निकाल। यशोदा मैया ने जोर से आवाज लगाई कनुआ, दौड़े भये भगवान बालकृष्ण आके मैया के बगल में खड़े है गए रोनी सूरत लेके। मैया ने रोनी सूरत देखा तो दया आ गई, लाला के ऊपर हाथ फेरा। गोपियां सब चारों तरफ से घेर के खड़ी हो गई। यशोदा मैया ने कहा बोल तेरे यहाँ का क्यों मेरो लाला ने। तो एक गोपी बोली यशोदा वत्सान मुंचन क्वचित समय
क्रोश संजातः सः स्तेयं स्वादत्यद दधिपयः कल्पितैः स्तेयोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचिन् नास्ति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सग्री कुपितो यात्युक्रोश्यतोकान् वत्सान मुंचन क्वचित समय यशोदा रानी तेरो लाला गयो और मेरे घर जाए के वहां ने बछड़ा खोल दियो और बछड़ा ने जाए के सब दूध पी लियो, गैया ने सबरो दूध पिवाए लियो। यशोदा मैया ने कहा बहना गाय दुहे का टाइम भयो होएगो तो मेरो लाला जाए के खोल दियो होएगो ताकि तो को मेहनत कम करनी पड़े। गोपी बोली क्वचित असमय, असमय में जाकर के खोल दिया जब गाय दूने का कोई समय नहीं था। वत्सान मुंचन क्वचित असमय, असमय में जाकर को खोल दिया। मानो गोपी कहना चाहती है कि यशोदा रानी तेरो ये लाला जो है ना, ये जिसको मुक्ति प्रदान करना चाहता है कोई समय न हो। वैसे तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन तेरो लाला ऐसा है कि जब चाहे मुक्तिम ददाति समुकुंदा, जब जिसको चाहे मुक्ति प्रदान कर देता है। ऐसा है नटखट नंदन। तब तक में दूसरी गोपी बोल पड़ी कि यशोदा रानी तेरो लाला मेरो घर गयो, यानी दूध दही कुछ खायो, कुछ गिरायो, कुछ अपने सकान को खवायो और सबरे माट मटका ढंगाए के चल दियो। यशोदा मैया ने कहा बहना काहू दिना याको बैठाए के खूब खवाए दो, याको पेट भर जाए तो या न जाए घर तेरो, चोरी ना करे। गोपी बोल पड़ी कि बहना खूब याको बैठा के खवाने की कोशिश की हो, लेकिन जब याको परोस के दें तो या डांट के खाए। मेरे घर में भुखमरी पड़ी है कहा जा तोरे के आम खाएं। 9 लाख गैया मेरे नंद बाबा के यहाँ है, रख तू अपना दूध दही, मुँह को दूध दही ना चाहिए। और जब याको परोस के दो तो इस तरह का है और चोरी करवे में याको खूब मजा आवे। यशोदा मैया देख रही है सब दृश्य, एक बार लाला को देखती हैं, एक बार गोपियन को देखती हैं। तब तक में तीसरी गोपी बोल पड़ी, कहा यशोदा रानी सुन, मेरी भी सुन ले। यशोदा मैया ने कहा हाँ बोल, तू भी बोल। क्या कह रही है? कहा तेरो लाला मेरो घर गयो जाके, यानी सबरो दूध दही जितनो रहो खुद खायो, सखान को खवायो, यानी एक आवाज निकारी ढेर सारे बंदर आए के हम घर में टपक पड़े। या कि बदरुअन से न जाने का दोस्ती है, ढेर सारे बंदर आए के टपक पड़े। जब बंदरू खाए खाए छिक गए तो मुंह सिकोड़ के सब चले गए। बंदरू जब चले गए तो यानी जा करके मटका उठायो, मुंह में लगायो, मुंह सिकोड़ के बोलो राम राम। इतनो सड़े सड़ायो माखन दे रखो कि बंदरू ना खाए, और धड़ाम दी से सारे मटका फोड़ दिए। यशोदा मैया ने लाला से कहा लाला ये सब गोपियां सही बोल रही हैं, तू चोरी करे। भगवान बालकृष्ण लाल ने रोजी सूरत बनाए, कहा मैया हम चोरी कबहू ना किए। ये सब गोपियां नंबर 1 की झूठी हैं। मैया ने मन ही मन कहा हाँ लाला, या तुमको पक्को पतो है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र का जन्म मेरे हुई घर में भयो है। तो ही सत्यवादी हरिश्चंद्र है। जब यशोदा मैया लाला को डांटने लग जाएं तो गोपियां सब मुस्कुराने लग जाएं, और जो यशोदा मैया गोपियन से बात करने लग जाएं तो भगवान बालकृष्ण लाल नेत्रों के इशारे से गोपियों को डांटते हैं, कह लो शिकायत को, कह लो एक एक की खबर ना लई तो नंद को छोरा ना आए, सबन की खबर ले। चौथी गोपी बोल पड़ी कि
बहना तेरो लाला मेरो घर गयो, यानी जा करके पूरे घर में छान मारो। यशोदा मेरे घर में दूध माठा जमीन में न रहा है, सब छीके पर हमने लटकाए दियो, यानी पूरे घर में दौड़ मारो, कछु ना मिलो। ऊपर देखो छीके पर दूध मट्ठा मटकी में रखा देखो, तो यानी अपने मंडली के तगड़े छोरा को घोड़ा बनाओ, वह के ऊपर दूसरे को चढ़ाओ, वह के ऊपर तीसरे को, वह के ऊपर स्वयं चढ़ के मटका खींच लियो और कुछ स्वयं खाओ, कुछ सखान को खवाओ और सबरो मटका फोड़ के चल दियो। यशोदा मैया आश्चर्यचकित हैं। तब तक में पांचवी गोपी बोल पड़ी, यशोदा रानी मेरी भी सुन ले। यशोदा मैया ने कहा हाँ गोपी तू भी सुना, तेरे यहाँ कहा क्यों, यानी एक काम कर, मैं तुम सबन से हाथ जोड़ के विनती करूं कि तू अपने घरन में साकर लगा के रखो, मेरो लाला छोट सो है या साकर न खोल सके। एक गोपी ने कहा बहना यशोदा मेरी भी सुन ले, खूब साकर लगा के देख लियो, तेरो लाला गयो, एक छोरा को घोड़ा बनायो, वहां के ऊपर या स्वयं चढ़ो, साकर खोल दे, घर में चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की तेरो लाला मेरो घर गयो, साकर खोल के अंदर गयो और हमारे ददिया सास के आगे के कजरारे कजरारे जितने मिट्टी के बर्तन थे सबरे यानी धमाधम फोड़ दियो। गोपी तैने मेरे लिए साकर लगाए रखी है, सब फोड़ करके चलते भय। यशोदा मैया लाला को डांटने लग जाए, लाला रोनी सूरत लेके मुंह फेर ले, नीचे सिर कर ले, मैया को दया आ जाए, गोपियन को डांटने लग जाए, तुम सबन एक साथ मेरे लाला को आए के शिकायत कर रही हैं, मेरो लाला चोर ना है, काहू दिना पकड़ के दिखाए दो तो जाने। एक गोपी तमक की बोल पड़ी, यशोदा रानी काहू दिना पकड़ के दिखाए देंगे। गई गोपी योजना बनाने लगी। भगवान बाल कृष्णलाल अपने सखान के साथ गए, वह गोपी के घर अंदर प्रवेश कर गए। गोपी बाहर पेड़ की आड़ में खड़ी थी साकर लगा के। भगवान बाल कृष्णलाल गए, साकर खोल के अंदर चले गए। घर के अंदर जाके जैसे ही प्रवेश किया घर में, वह गोपी बाहर से आई दौड़ के, गप से हाथ पकड़ लिया भगवान बाल कृष्णलाल का और लेके खींचती भई चली, सीधे खींचती भई बड़बड़ करती हुई यशोदा रानी की तरफ चल दी। आज यशोदा रानी को पकड़ के दिखा दूंगी, चली आ रही है। और उस गोपी का लाला भी इस मंडली में शामिल था। आधी दूर आए भगवान बाल कृष्णलाल, खींचती चली आ रही है, बड़बड़ाती चली जा रही है। भगवान ने मौका देखा तो जब उस गोपी का छोरा बगल में आ गया तो भगवान ने गोपी से कहा, गोपी एक काम कर, मेरो यहाँ हाथ दुखन लाग, या हाथ पकड़ ले। तो वाके लाला को हाथ गोपी को पकड़ा दे और स्वयं दौड़ के पीछे से जाए के यशोदा रानी की गोद में बैठ गए। अब गोपी क्रोध में पागल हुई बड़बड़ाती चली जा रही है। यशोदा मैया के सामने जाके दूर से ही बोलती है कि मैया देख, यशोदा रानी तू कह रही थी ना काहू दिना पकड़ के दिखाई दे, तो जानू या देख अपने लाला कर तू या को आज पकड़ के ले आए हूं। जैसे सामने खड़ी करी, यशोदा मैया जोर से खिलखिला के हंसी, अरे गोपी ते पागल है गई है का, देख पहले चेहरो, तेरो लाला है कि मेरो। गोपी ने जब ध्यान से देखा तो वह को छोरा शर्म से गड़ गई, राम राम या मुँह से का हो गए। भगवान बाल कृष्णलाल की बड़ी विचित्र लीला है, गोपियों को खूब आनंदित किया। एक गोपी ने कहा कि मैया मेरे यहाँ दूध दही को कछु कामना है। यशोदा मैया ने कहा फिर तेरे यहाँ मेरो लाला ने कहा करी, या तो दूध दही को प्रेमी है, दूध दही ना है तो या जाएगो ना घर, का किया। गोपी बोली, बहना मेरे यहाँ दूध दही को कछु कामना है, तेरो लाला अपने मंडली के साथ गयो, मेरे घर में सबरो
कमरन में ढूंढो दूध दही कछु ना मिलो तो याने जोर से आवाज लगाई, राम राम घर है कि मरघटा, या में खावे पीवे की कछु चीज ना है। लौटते भय चलो बाहर के कमरे में हमारी लाली सोई रहा है, वाकी चोटिया ने एक लंबी रहा है, खटिया से पीछे लटकती भई, तेरो छोरा गयो, वाकी चोटिया को खटिया के पटिया से बांध दी। अब कान में जोर से बोलो हवा। लाली ने जो सुना चौंक के चिल्लाई जोर से, मैया मोको हवा पकड़ लियो, मोको हवा पकड़ लियो। मैं दौड़ती भागती आई, कहां से हवा आए गयो, अब आली तो मैं जा रही हूं यहां से, हवा कहां से आए गयो। जब आके देखी तो लाली की चोटिया खटिया के पटिया से बंधी रहा है। बाहर की तरफ देखा, तेरो लाला दूर भागते नजर आयो। मैंने आके लाली से बोली, लाली हवा हुआ कछु कुछ ना है, ये नंद को लाला घर घर हवा बनो डोले। हर दिन भगवान बाल कृष्णलाल कोई न कोई दिव्य लीलाएं करते हैं, गोपियों को रिझाते हैं, आनंदित करते हैं। आइए हम आप भी एक भजन के माध्यम से भगवान की माता
वृंदावन को देखें क्या होता है वृंदावन में। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन को दर्शन को ये मीरा जी का पता है, मीरा जी कह रही है बहत जमुना को, बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही, भोजन दूध दही नाम कीर्तन, प्रहर ध्वनि नाम कीर्तन, अष्ट प्रहर ध्वनि नाम कीर्तन, अष्ट प्रहर ध्वनि नाम कीर्तन, राधे राधे जी को, राधे राधे जी को, राधे राधे जी को, भगवान की जय। प्रभु को नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ, मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, सुंदर गोप वेश बनाया, सिर में पगड़ी बांध दिया, कमर में फेटा बांध दिया, बंसी और श्रृंगी प्रभु ने कमर में खोस लिया, हाथ में डंडा दे दिया और एक अंग